नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका का आकलन 2 और 3। इसमें हम अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जागना का विलोम होगा। 4 विकल्प है, जागरण, जागृत, जमना या सोना। तो जागना का विलोम है सोना, तो चौथा विकल्प भरेंगे। उसके बाद दूसरा है, समान शब्द का अर्थ है बराबर, सम्मान, सामान या सामने। तो समान का अर्थ होगा बराबर, तो बराबर पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद प्रश्न तीसरा, नीचे लिखे उत्तरों के प्रश्न लिखिए। तो पहला प्रश्न उत्तर दिया गया है, रमन अजमेर जाएगा। तो प्रश्न बनेगा, रमन कहाँ जाएगा। उत्तर दिया गया है दूसरा कि मेरे घर के सामने एक खेल मैदान है। तो प्रश्न बनेगा, आपके घर के सामने क्या है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ए में है, शोर की सुनकर टूट नींद गई राजा गई। शुद्ध करेंगे तो शोर सुनकर राजा की नींद टूट गई लिखेंगे। उसके बाद ब में था संदेशवाहक राजा कौन का। तो उत्तर लिखेंगे, राजा का संदेशवाहक कौन था। पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों का में उचित विकल्प चुनकर लिखिए। ए में है, मैं स्कूल जाऊं। तो मैं स्कूल कब या कहाँ। तो यहाँ आएगा कब जाऊं। उसके बाद ब में है, आपका ऑफिस बीकानेर में है, क्या या क्यों। तो लिखेंगे, क्या आपका ऑफिस बीकानेर में है। इसके बाद छठा है, लिंग बदलकर शब्दों को पुनः लिखिए। धोबी का धोबिन हो जाएगा और बकरा का बकरी। आठवां प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। ए में है, तीन रंग का। तो तीन रंग के को तिरंगा कहते हैं, तो तिरंगा लिखेंगे। ब में है, जो कम खर्च करता है। जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं, तो मितव्ययी लिखेंगे। उसके बाद आठवां प्रश्न है, आपके शहर गांव में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 त्योहारों के नाम लिखिए। तो ए में है, जैसे लिखेंगे दीपावली, होली, विजयदशमी, ईद आदि। आप अपने जो गाँव त्यौहार में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, कौन कौन से मनाते हो। इसके बाद आकलन तीसरा है, इसमें दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए। जैसे प्राथमिक लिखा है, मैं के बड़ी ई की मात्रा है, इसको प्राथमिक कर देंगे, छोटी ई की मात्रा लगा के शुद्ध कर देंगे। ब में दिया है फुल, तो इसमें फूल लिखेंगे और फै के बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। फिर वापस ए में है, हिंदी, छोटी मात्रा लगी है द के, तो इसको दीर्घ कर देंगे, हिंदी कर देंगे। और ब में है, बदर दे रखा है, तो ब के ऊपर अपने अनुस्वार लगा के बंदर लिखेंगे, तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, शब्द शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया गया है, पढ़ते हैं। घटना अप्रैल 1799 चौथे मैसूर युद्ध के मैदान की है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया था। अंग्रेजी फौज राजधानी श्रीरंगपट्टम के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान नहीं था। किले के दक्षिण में सुल्तान कोट गांव के पास एक ऊंचा टीला था। टीपू ने अपने बंदूकधारी सैनिकों की एक टुकड़ी उस टीले पर तैनात की थी। प्रश्न है पहला, आसान शब्द का अर्थ है। तो इसमें 4 विकल्प है, सरल, आसन, कठिन, आसमान। तो आसान का अर्थ है सरल, तो सरल पे सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद ब में है, नीचे लिखे शब्दों के का अर्थ लिखिए। फौज, फौज का अर्थ होता है सेना या झुंड कहते हैं, जैसे बच्चों का झुंड, इसको भी फौज कहते हैं। क में है, दूसरा दिया है एक और, नज़दीक, तो नज़दीक का अर्थ होता है पास। इसके बाद सह प्रश्न है, टीपू ने अपनी सेना की टुकड़ी कहाँ तैनात कर रखी थी। तो उत्तर लिखेंगे, टीपू ने अपनी सेना किले के दक्षिण में सुल्तानपुर जो कोट गांव के पास एक ऊंचे टीले पर तैनात कर रखी थी। द है, दूर शब्द का विलोम है। विकल्प दिए गए हैं, दूरी, दरक, नज़दीक, देर से। तो दूर का विलोम होगा नज़दीक, तो नज़दीक पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपने कोई किला या पुरानी हवेली देखी होगी। किले या हवेली के बारे में 2-3 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपने जो भी कोई किला या हवेली देखी है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे हमने चित्तौड़गढ़ का किला देखा था, किला बहुत मजबूत और बड़ा है। चित्तौड़गढ़ किला एक ऊंचे पठार पर बना है। किले के अंदर अनेक महल व मंदिर बने हुए हैं। किले का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था।
आदि अनेक इसमें आप जो भी देखा उसमें लिख सकते हैं। किले के अंदर मीराबाई मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है आदि लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक लिखना है तो लिखेंगे मैसूर युद्ध। इसमें मैसूर युद्ध का वर्णन है तो मैसूर युद्ध लिख देंगे। उसके बाद पांचवा है, निम्नलिखित में शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो बहुवचन है टुकड़ी का टुकड़ियाँ हो जाएगा और किला का किले हो जाएगा। छठा प्रश्न है, नीचे लिखे युग्म शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे फल फूल दे रखा है तो बगीचे में पेड़ों पर फल फूल खिल लगे हैं, या कुछ पक्षी फल फूल खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और इसके बाद हरा भरा है तो विद्यालय का बगीचा हरा भरा है, या पेड़ हरा भरा था। ऐसे वाक्य बना सकते हैं। हमारे जो आज के आकलन है ये पूरे हुए। धन्यवाद।